योगी मोदी बुलडोजर चलवाए उसके घर पे, उसने हमारा घर बर्बाद किया, उसका भी घर मर जाए बर्बाद। मुझे यही चाहिए। मैंने देखा वो किवाड़ बंद कर रहे, जैसे मैं ऊपर पहुंचा वो किवाड़ बंद कर रहे थे, तभी मेरा मुंह बंद कर दिया उन्होंने। आपका मुंह दबा रहे थे? हाँ, और हाथ काट दिया। हाथ में देखिए इसके मतलब हाथ में इसके भी चाकू का जो भी लिए हुए थे हथियार उससे चलाया है। देखिए किस तरीके से हाथ भी इसका जख्मी हुआ है। ऐसा तो कभी कहीं हमने देखा ही नहीं आज तक। तो जैसे जगन अपराध किया, एक इतना बड़ा बच्चा छोटा सा, वो कल उंगली पकड़े अपनी दादी की जा रहा था, वो होम गार्ड में नौकरी करती है, कल यहाँ से जा रहा था, हमको बाबा करके नमस्ते किया, नमस्ते करके फिर वो आगे करा, उन्हें बेटा खूब खुशी रहो। फिर थोड़ी देर के बाद हम चक्की चला रही थी, जय टाइम है, जय टाइम पर हमारे भैया बड़ी बात बैठे हुए थे यहाँ, तो जो लड़का आओ भजत बाबू के घर में 2 आदमी घुस गए हैं, तो सबने कही हम देखिए बाबू क्या बात है। वे गए तो बागे हाथ में छुरा हो, मैंने देख के उनकी तबीयत खराब हुई है, बेहोश हुई है, मुंह उठा के लेके आए, बैठा लो तरफ करे ले जाएगी। बहुत बुरी, ऐसा अपराध कभी नहीं देखा। कल से हमने न रोटी खाई है न पानी पियो, ऐसे ही बैठे हैं। सब मीडिया वाले मिल के सारे को फांसी की सजा करवाओ, रही होता अकेले बस जाएंगे, एक बार हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसो दुष्ट हमने कहूँ देखो ही ना, कभी ना देखो कहूँ 90 वर्ष की उम्र में। बाबा आपकी दुकान के मतलब कि वही सामने मकान है जो जहाँ भी खड़े हैं लड़का, वहीं पर यही टाइम वो हम तो चक्की चलाए रहे, तो ऊपर से हमें कोई मतलब है ना का, उसे अपने काम कर रहे हैं। जब ऊपर देखो तो वे सब ऊपर कोई ना हो, गेट बंद कर लो, गेट बंद करके बने दोनों बच्चे काट डाले, बहुत बुरी तरीक़ा से काटे। खून में जब लटपट हम गए हैं तो खून से लटपट देखे बच्चों को आपने देखा? हाँ, उस समय माँ की दादी की गोद में छोटा बच्चा था, और बड़ा बच्चा पट पड़ा हुआ था, उसका गला कटा हुआ था और हाथ पर ये सभी कटे हुए थे। अच्छा, ये दुकान भी यहीं पे थी उसकी भी? साजिद की? साजिद जावेद कहाँ, यही दुकान है जो टूटा हुआ है, यही दुकान थी। तो कैसे मतलब कि थे इनका, मतलब कि क्या स्वभाव था ये लोग कैसे? इसका कोई भाव ही पता नहीं, किसी के लिए नहीं पता है कि क्या किस तरह कौन सी रंजिश थी, उससे क्या था। सीधा परिवार है भाई, बहुत सीधा परिवार है, कोई नहीं वो नहीं वो तो परिवार बहुत सीधा, अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया, किसी को दोष भावना नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सब अच्छा था। बच्चे भी कह रहे हैं बहुत संस्कारी बच्चे बहुत अच्छे, बच्चे बहुत अच्छे भाई, बच्चे बहुत अच्छे थे, पत्नी से लेकर सब अच्छे थे। हम तो देखते हैं भैया, हिंदू चक्की पर आते थे बेचारे, बड़े सम्मान से बड़ा अच्छे से बात करते थे। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमको तो यहाँ का सन 95 से रह रहा हूँ। 95 से। बाबा आप भी मतलब? सब एक परिवार ही गए, हाँ, सब उसी समय से रह रहे हैं। और ये मतलब कि लोगों से हम बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि मतलब कि हिंदू बाहुल इलाका भी है। हिंदू वहीं है, मुसलमान यही है, ये खोखा नाव हुए, ये सब 10-11 हैं, वहाँ से वहाँ से पुल से लेके ना रेलवे लाइन से लेके ये यहीं तक सब यही इन्हीं को परिवार है। सब नाव की दुकान, नाव हुए सब की यही दुकान है, एक जो खोखा दरो है, एक चुंगी पे है, एक हाइडल पे है, ऐसे ही पूरी कॉलोनी में है बस। और उनको परिवार है, सामने को गलत है। तो ये मतलब जब आपने घटना सुनी और देखा, आपने तो उस समय स्वयं देखा, तो क्या मतलब कि सोच के क्या मतलब? अब कोई बातें समझ में नहीं आई, कहाँ बात ही कैसे मारे। आपको पता नहीं, आप तो नहीं थे। अच्छा, तो मैं यहाँ बैठा था, ठीक, बच्चे इधर से गए, बोले कि वो सामने वाले उनके जो है यानी बच्चों को मार रहा कोई, मुझे बदमाश आ गए। अच्छा, हम तुरंत ही उठे यहाँ से, तुरंत लुंगी पहने थे, गए वहाँ देखा तो वो जो गेट जो बाहर से लोगों ने बंद कर दिया। एक सफाई कर्मचारी था, वो बेचारा बाहर का था, एक तो भाग गया शायद। ये जो साजिद नाम था वो अंदर था, उसके हाथ छुरी थी। हमने मन किया, हमने खोले भी इसको,
लेकिन हमने हिम्मत नहीं, हमने जो खोले, पता नहीं जुनून सवार है, मुझ पर हमला कर दे भाई। वो जो है उसको तब तक पुलिस आ गई। साजिद अंदर था वो। हाँ सर। और जावेद भाग। हाँ जावेद भाग गया। जावेद तो हमें नहीं मिला, लेकिन साजिद जो है अंदर था, उसके हाथ छुरी थी। भैया ये बताइए कि मतलब इन लोगों की गला काटना और इस तरीके का दिमागी आसमानी सोच कहाँ से पनप? देखो एक चीज़ बताएं आपको, सही बात यह है कि ये लौंडे कम से कम 3-4 साल से 7-8 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। 7 साल रहे हो, 8 साल 10 साल रहे हो, पता नहीं था। लेकिन बहरहाल ये तो, लेकिन सबसे बड़ा अच्छे से रहते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ इनका, मतलब कोई समझ नहीं पाया कि इनके मन में क्या है। कोई समझ नहीं पाया, कोई नहीं समझ पाया इनको। आप भी यहीं पे दाढ़ी बाल कटवाते होंगे? हाँ हम तो यही कटवाते थे, सब लोग यहीं पे सब यही कटवाते थे। अच्छा, ये अब तो मान लीजिए उसकी भरपाई तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, वो तो सही है। तो क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा मिसाल बने कि कभी दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो? हाल तो आपको बताएं, सही बात यह है कि दोषी को दंड मिलना चाहिए। जैसे एक को मिल गया है, दूसरा उसको भी मिलना चाहिए। क्यों ऐसा है कि एक कहा जाए कि एक हिंदू माहौल में घर में दिल्ली मान लो जो 6:30 बजे या 7 बजे जो मान लो घर में घुस के इस प्रकार कांड किया जाए करे, तो बहुत बड़ी बात है ये। हिम्मत देखिए, हिंदू बाहुल इलाके में आप दुकान, आप उन्हीं से खा कमा रहे हो, रोजगार कर रहे हो, और बहुत बड़ी बात है। आपको बताएं कि ये तो असहनीय है, देखी जाए तो। मैं तो जब बच्चों को देखा, मैं तो 2 घंटे को बेहोश हो गया। और कल हालत देख ही नहीं गया, बेचारा बड़ा बुरी तरह मारा उसको, दोनों को मारा। लेकिन बहुत, हम लोग ऊपर देख के आए तो ऐसा लग रहा है कि होली से पहले खून की होली बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। इतना बुरा नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन सारे पूरे खानदान को फांसी होनी चाहिए, कोई रहे नहीं उसके परिवार में साले के। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम मतलब इनके घर से बहुत अच्छे से संबंधित थे, बच्चों को पढ़ाते थे, इनके बच्चों को। हाँ, तो बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत बढ़िया परिवार है। हमेशा हर कार्य में विद्यालय के सहयोग के लिए, दान पुण्य में वो बहुत, इनके पिताजी आगे रहते हैं। उन्होंने भंडारा किया, अभी 1 लाख रुपए वहाँ पे खर्च किए। इससे पहले कांवरियों को भंडारा किया। और बच्चे इतने अच्छे संस्कारित थे, सुबह इनकी माँ और बच्चे 6 बजे सब स्नान कर लेते थे, चाहे कितना भी भयंकर जाड़ा। सदैव खुश दिल थे, पढ़ने में इतने होशियार थे तीनों बच्चे। बहुत परिवार बहुत अच्छे से था, कोई भी कल से पहले ये भी कभी कुछ नहीं, आराम से इनका गेट भी खुला रहता था, कोई डर भय नहीं था, ना कोई बुराई वाली बात कुछ पता थी। अचानक से ये जो कुछ भी हुआ सब। आपका क्या नाम है? भोलेनाथ पाठक। पाठक जी, आप तीनों बच्चों को पढ़ा? तीनों बच्चों को पढ़ाते थे। कल मैं सुबह पढ़ा के भी गए थे 6 बजे बच्चों को। बच्चे जान देते थे बहुत सर करके। और रविवार को उन्होंने शॉपिंग बच्चों ने की होली की तैयारी के लिए, सब कपड़े, और बहुत खुश थे, बहुत हमेशा खुश रहते थे बच्चे। घूमने भी जाते थे। मेरा यहीं पे थोड़ी दूर पे मेरा छोटा सा आवास है, मेरे वहाँ भी खेलने हुए बच्चे साइकिल पे। बड़ा वाला बालक जो दोनों ख़त्म हुए, बड़ा बैठा लेता था, छोटे को ले जाते थे। और बहुत ही अच्छे, मतलब माँ भी बहुत बढ़िया, सब संस्कारित। मुझे 1.5 साल से लगभग इनके यहाँ से संबंध है। मेरा पूरा सहयोग किया, और मेरे समझ में तो कोई इनके अंदर कुछ भी नहीं था। सब कुछ बहुत जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक घटना, नृशंस, बहुत ही बुरा हुआ। आप कह रहे हैं कि पाठक जी कि आपने तीनों बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, और मतलब कि बड़ा संस्कारी परिवार है। और जैसे छोटा वाला जो बच्चा अभी है वो बच्चा है पीयूष प्रताप सिंह, बीच बड़े वाले का नाम आयुष प्रताप, बीच वाले का नाम पीयूष प्रताप, और छोटे वाले का नाम आहान प्रताप। उसको प्यार से हन्नी कहते थे। छोटा वाला बहुत ही मासूम था, छोटा था, बिल्कुल पतले थे दोनों। बड़ा थोड़ा सा हेल्थी भी था, खूब सुंदर सा था। वो 6th क्लास में पढ़ता था, हमारे विद्यालय में ही पढ़ता था। शिव देवी सरस्वती शिशु मंदिर जो है, उसमें ये बच्चे पढ़ते थे तीनों। जो दोनों बच्चे अब नहीं हैं, तो वो किस किस क्लास में थे और क्या? बड़ा बच्चा था, बड़ा था 6th क्लास में, और छोटा था KG क्लास में पढ़ता था। जो बच गया वो 4th क्लास में था जी। मतलब कि संस्कार आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थे बच्चों में। जैसा कि जब मतलब कि बच्चा बोल भी रहा है कि जब हम लोग जाते थे दुकान में तो बोलते थे कि भैया बात करते थे। हमारा बेटा, हम लोग सभी लोग यहाँ के बाल कटवाते थे, कुछ भी नहीं था। और कल तो ऐसे ही, और जो कोई कभी भी
बिना किसी इतना आदर सत्कार, उनकी माँ जाने पे सबको चाय नाश्ता, कल भी चाय बनाने गई थी, ऐसा सुना कि उसने चाय बनाने उसी के लिए गई थी, और वो बच्चों को ऊपर ब्यूटी पार्लर देखने के बहाने ले गया, और ऊपर से बिल्कुल ऊपर वो उसने ये कांड किया जाके। शाम की कल घटना है 7 बजे। जो भी हुआ उसका निर्णय उचित निर्णय होना चाहिए। वास्तव में बहुत पूरे प्रदेश के लिए ये दर्दनाक छोटे छोटे बच्चों की मासूम हत्या हुई। अच्छा मास्टर साहब, आप भी जब पढ़ाने आते थे और मतलब आप भी यहाँ पे बाल आल कटाने आते थे? मैं नहीं से कटाता था, मैं तो नहीं कटाता था, मैं किराए वहाँ रहता था, मैं वहीं जाता था। हमारे बेटे वगैरह सब लोग कटाते थे, लड़के थे जे, इनमें भी कोई कमी नहीं थी। बताते सब लोग, ये भैया इससे बात करें, आप ये यहीं के हैं। अच्छा, ये तो आप मतलब कि इधर से तो हमेशा निकलते बैठते ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी मतलब कि ऐसा सोचा था कि ये लोग ऐसा करेंगे? कभी नहीं सोचा था ऐसा करेंगे। कभी ऐसा समझ में नहीं आया। ये लोग शांत बैठा रहता था, बाल कटवाते थे, पूरा मोहल्ला कटवाता है। आप भी बाल कटवाते? जी जी जी। तो ऐसा कभी नहीं। सारे लोग पूरे बदायूं ये बाबा कॉलोनी के सारे जितने लड़के हैं ना, सारे यहीं कटवाते थे बाल। शेप भी कटवाना है, बाल भी कटवाना है, सब यहीं कटवाते थे जो भी है। लेकिन वो है कि उसके यार दोस्त बहुत थे। पूरा गैंग लेके चलता था। 10-5 लड़के वहाँ खड़े रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेके। मतलब कि उसका एक जो वो था वो बहुत था। हाँ, यार दोस्त उसके बहुत ज़्यादा तैयार बहुत थे। काम वाला था कि मतलब कि ऐसे इनके थे, यहीं के थे सारे, हम में से ही थे। हमको कहें कि बाहर के थे, तो यार दोस्त उसका बहुत था। तो क्या लगता है कि मतलब भरोसे का कत्ल? उसने भरोसा पहले बनाया, फिर उसने बहुत गलत काम किया। पहले उसने भरोसा बनाया यहाँ सब लोगों का, फिर उसने जो गलत किया। जंग से बनवा तो इनको दद्दे तो उस तरह गले पे क्या पता हो। एक बात आप पहुंचे तो आपके गले दद्दे तो क्या पता हो, हम कहा पेट में घुसे हैं। अब ज़्यादा पुलिस को पता हो, पुलिस ने आज क्या पूछिएगा ना पूछिए, पुलिस को पता हो, पुलिस ने क्या पूछी वहाँ से, प्रशासन ने क्या पूछी है। आप भी यहीं के रहे? हम तो यहीं रहते हैं, घर ही हमारा यहीं पे ही है। तो आप भी यहीं कटाते हो? बिल्कुल। अरे कहाँ और बाहर जाएंगे कटान या नहीं, एक बार पूरे सारे लोग यहीं कटाते बाल। सारे बाबा जितने भी लड़के थे, यार दोस्त या फिल्म फैमिली या कोई भी हो, सारे से बाल यहीं कटाते थे सारे लोग। याराना था, दोस्ताना था, सारे यहीं कटाते थे। अब जो थोड़ी बताता है ये कर देगा। अरे अब कहूँ अकेले हम पहुँचे बाद दद्दा अकेले उस तरह, तो भैया कौन ले फिर आओ। अब क्या पता अब्बा ने बता हुआ उन घर में घुस के जाएगा, मार दो बाल करने को, दो ऊपर ले जाएंगे। मतलब भरोसा कितनी है, भरोसा तोड़ दिया। बहुत दुनिया माला। अब नाव के पास आदमी जाओ, पहले कहा भैया तू मेरे संग चल, पीछे खड़ा रही, क्या पता नाव कितने दद्दे हमारे गले पे उस तरह। ये डर हो गया। अब आदमी डर हो, ये डर हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। ये कहा लेके जाओ संग आदमी, बिल्कुल डर। हाँ बिल्कुल, ये डर हो गया। आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी मैं मतलब क्या कहना चाह रहे थे कि क्या होना? मैं ये कहना चाह रहा था, इन लोगों ने पहले भरोसा बनाया 8-10 साल तक, 7 साल तक जो यहाँ पे ये इन्हें दुकान रखी है, इन्हें भरोसा बना के फिर जाके इन्हें ये बहुत बुरा काम किया, दर्दनाक। तो अच्छा, ये किराए की दुकान? ये किराए की दुकान है। किराए की दुकान? ये किराए की दुकान है। कितने सालों से लगभग कर रहे हो? 8-10 साल हो गए होंगे इसे। 8 साल हो गई दुकान। तो जो जिसका एनकाउंटर हुआ साजिद और जावेद, बड़ा कौन था? दोनों यही काम करते थे? हमें तो दोनों काम करते थे। सुना जाता है जावेद बड़ा है और शायद छोटा है। शायद बड़ा है, शायद बड़ा है, शायद जिसका एनकाउंटर हुआ। जी जी जी। जावेद चाहता हूँ उसका एनकाउंटर हो, जावेद का भी, तब जाके सबको तसल्ली मिलेगी। अब बिल्डोजर चले सकानू में उसके घर पे पूरे पे, और उसके जितने भी खानदान की दुकानें हैं पूरे क्षेत्र के तक, वो सब हटा दी जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए बिल्कुल।